बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 12 अक्टूबर तक चलेगा, इस हफ्ते में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है और हमने मार्केट में कौन सी ट्रेड लेनी है। सबसे पहले नज़र डालते हैं एक न्यूज़ के ऊपर और न्यूज़ के बाद हम चलेंगे और उसके बाद अपने एनालिसिस करेंगे। 7 अक्टूबर को अगर देखें, 7 अक्टूबर को मंडे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और 8 अक्टूबर को देखें तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। 9 अक्टूबर को देखें तो एक बड़ी न्यूज़ है जिसमें एफओएमसी की मीटिंग है, जिसमें मार्केट बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आपको दिखा सकती है। तो ये जो सी न्यूज़ है ये मार्केट पर डेफिनेटली इम्पेक्ट कर सकती है। तो 9 अक्टूबर को ज़रा मोहतात रहने का वक्त है। और उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है 10 अक्टूबर को, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन 5:30 PM के ऊपर आएगी। और अगर इसमें आप देखें तो ये न्यूज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, बहुत बड़ा आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं गोल्ड हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और हमने अपनी गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है। गोल्ड के ऊपर चलते हैं और गोल्ड में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे ताकि आप मार्केट को समझ सकें कि मार्केट में ट्रेड किस तरह से करनी है। अभी तक मार्केट के अंदर अगर आप ये देखें तो ये वाला एरिया जो सा है, सबसे ऊपर वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये है एरिया आपका 2683 का। ये वाला एरिया अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ तो इस एरिया के नीचे हम अभी नेगेटिव ही रहेंगे। जब तक ये एरिया ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट नहीं करता तो रीटेस्टिंग के ऊपर जाकर हम अपनी सेकंड ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड, एल्स हम अभी तक इसमें माइनस की ट्रेड लेंगे, नेगेटिव ट्रेड लेंगे। और अगर इसको यहाँ पे देखें, ये वाले एरिया में जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक हम मंथ के हिसाब से सेल की ट्रेड नहीं ले सकते। तो जब इस एरिया को ब्रेक करेगा 2470 को, तो इस एरिया के रीटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे तो फिर ये आपको एक नई जोन से दुनिया में ले जाएगा और वो दुनिया जोन से वो यहाँ तक हो सकती है। लेकिन इसके दरमियान में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये जो सा ऑर्डर ब्लॉक है ये मार्केट पर अपना इफेक्ट डाल सकता है। तो मंथ के ऊपर हमारा व्यू यही है कि जब तक ये 2683 से नीचे है, इस पॉइंट से नीचे है, तब तक आप सेल की ट्रेड में ही रहेंगे। और अगर जब तक ये 2470 से ऊपर है तो इसके दरमियान में ही मार्केट आपकी मूव कर सकती है। तो आप बाय में नहीं जाएंगे जब तक ये एक अपना नया जोन सा वो ब्रेकअप नहीं देती, तब तक हम इसको नीचे ही देखेंगे और इस एरिया के दरमियान में ट्रेड करेंगे। और एक नज़र गोल्ड को देखते हैं वीक के ऊपर, इसमें वीक पे एनालिसिस करते हैं। वीक पे एनालिसिस करने से पहले आपको मैं ये चंद एक न्यूज़ जो उनसे पहले भी डिस्कस की हैं कि यूएस इलेक्शन है जो कि 4 नवंबर को है। और 4 नवंबर में ये जो यूएस इलेक्शन आ रहा है ये मार्केट पर एक बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि जब भी अमेरिकी इंतखाबात से पहले हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए तो यही एक न्यूज़ है जिसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और जैसे ही हम अमेरिकी इंतखाबात के करीब पहुंचते हैं तो जो ताजर हजरात हैं, जो ट्रेडर हजरात हैं, उनको मार्केट की नकलो हरकत को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो सियासी इवेंट होते हैं ये तारीखी तौर पर सोने जैसी जो अशिया में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का सबब बनते हैं। इसलिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सोना जोन सा है वो एक महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इससे बहुत से सरमायाकार मार्केट में उस वक्त आते हैं जब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल होती है। इसलिए इस दौरान में आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जा सकती है। तो आप लोग भी अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि मैं एक्सनेक्स को क्यों यूज़ करता हूँ। वो इसलिए यूज़ करता हूँ, इसलिए प्रेफरेंस देता हूँ क्योंकि इसका स्प्रेड जोन सा अगर आप गौर करें तो 0.16 का है। अगर आप बाकी ब्रोकर्स हजरात के साथ इसको मैच करें तो ये स्प्रेड आपको बाकी ब्रोकर हजरात की निस्बत बहुत डाउन साइड पे मिलेगा, बहुत नीचे मिलेगा। और ये स्प्रेड जोन सा होता है जो आप इजाफी आमदन ब्रोकर हजरात को दे रहे होते हैं स्प्रेड की सूरत में, ये उससे आपको बचाता है। तो वॉलेटिलिटी में मैं हमेशा लाइक करता हूँ एक्सनेक्स को, और आपको भी यही मेरा मशवरा है कि एक्सनेक्स यूज़ करें और हमारे साथ जो सा चल के देखें कि मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। अब आप देखें तो हम अपने एनालिसिस की तरफ अगर जाएं तो ये लाइनें मैंने आपको पहले लगा के बताई थी
और इस दफ़ा मैंने इसमें कुछ और इजाफा किया है और वो इजाफा इन दो लाइनों का है, अप साइड पे और डाउन साइड पे ये चैनल है। अभी तक गोल्ड जोन सा वो इस चैनल के दरमियान ही मूव कर रहा है, ये देखें यहाँ पे हिट हुआ, ये हिट हुआ, फिर यहाँ पे हिट हुआ और फिर ये हिट होकर अब ये वापसी की सफ़र पे है। तो अभी भी ये जोन सा एरिया है मार्केट में, ये जो दरमियान वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये दरमियान में जब तक इसके दरमियान में आपका गोल्ड चल रहा है तब तक आप इसमें यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे आके बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी तक आपकी रेंज बाउंड है इस पूरे वीक में। ये वीक में थोड़ी सी अपसाइड की कैंडल बनी है, थोड़ी सी डॉज भी कर सकती है, लेकिन आपने 2683 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में भी सेल ही करना है और तब तक सेलिंग में जाएंगे जब तक मार्केट अपने इस पॉइंट को तोड़ नहीं देती, और उस वक्त तक हम इस सेल को देखेंगे और मार्केट को हम निचली साइड पे देखेंगे और निचली साइड पर पहला हमारा जो पड़ाव होगा 2631 का है, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाए, अगर इस एरिया को तोड़ जाए तो फिर हम इसको हम निचली साइड पे देखेंगे तो ये 2529 के एरिया में आ जाएगा। इस एरिया में यहाँ पे हम आके देखेंगे, फिर हमने इसको बाय करना है या सेल करना है और फिर हम अपनी नई ट्रेड ढूंढेंगे। थोड़ा सा मजीद आपको नीचे लेके जाऊंगा ताकि मार्केट में आप देख सकें कि 4 आवर के ऊपर हमने कैसे ट्रेड करनी है। जो हमारे स्कैल्पर हजरात हैं उनके लिए हमारा क्या मशवरा है, उनके लिए भी अभी यही मशवरा है कि आप लोग इस पॉइंट पे 2683 पे इसको सेल करें और 2631 पे इसको बाय करें। अगर इस पॉइंट को तोड़ जाए तो रीटेस्ट के ऊपर सेल करें और फिर सेलिंग में आप जो सा वो इस एरिया में, यहाँ तक इस एरिया में एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, और ये है 2580 का एरिया। अगर इसने ये एरिया ब्रेक किया तो आपको निचली साइड पर 2580 और मजीद नीचे लेके आए तो हमारे पास 2485 का लेवल भी बन रहा है, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन का भी है और साथ में चैनल का भी, हमारी जो लाइन बन रही है वो यहीं पे आके बन रही है। तो यहाँ तक ये नीचे आ सकता है 2485 तक, और ये बहुत बड़ा प्राइस एक्शन होगा, लेकिन इसके लिए आपको वही इन्हीं बातों का, इन्हीं शराइत का ख्याल रखना पड़ेगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो सी लाइनें हैं, इन लाइनों के ऊपर जो आपकी ट्रेड बनेगी वो 2 स्टार ट्रेड बनेगी और बेहतरीन ट्रेड बनेगी। नेक्स्ट में मजीद लाइन्स में इंशाल्लाह ऐड करूंगा और मजीद आपको इंडिकेटर्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे इन इंडिकेटर्स को आपको ख्याल रखिएगा और इन इंडिकेटर्स पर आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा मजीद पीछे जाके देखें तो ये जो उनसे इंडिकेटर्स हैं ये बिल्कुल वर्क कर रहे हैं और इनके ऊपर देखें आपकी बेहतरीन ट्रेड जो उनसे वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से निकलते हैं और साथ में अपना चैनल यूज़ करते हैं तो आपकी ट्रेड जोन से वो 2 स्टार की तरफ बढ़ जाती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। कल इंशाल्लाह मैं आपको नई ट्रेड दूंगा और वो नई ट्रेड जोन सी है वो आपकी यूएस ऑयल में और साथ में बीटीसी में होगी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाएं।